हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ प्रोकैरियोट्स, व्हाट इज़ यूकैरियोट्स, व्हाट इज़ द क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगर आप क्लास 9th में या बीएससी नर्सिंग या बीएससी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक चैप्टर मिलेगा सेल, उसमें ये आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा और एग्ज़ाम में अधिकतर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो अगर आप इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से रिलेटेड। क्लियर है? तो हम देख लेते हैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोकैरियोट्स क्या होता है, उसके बाद उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है प्रोकैरियोट्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे यूकैरियोट्स क्या होता है एंड उसके की करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, तो चले हम प्रोकैरियोट्स देखते हैं शुरू में क्या लिख रहा है ये। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट आर कंसीडर्ड द मोस्ट एंशिएंट एंड प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। शायद हम लोग जो होते हैं, जो ह्यूमंस होता है, वो मल्टी सेल्स होता है। जैसे हमारे में अलग अलग बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, बहुत टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होता है उनमें अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लाइक डाइजेशन के लिए हमारे पास फूड इनटेक करने के लिए माउथ होता है, ये सब अलग अलग कुछ काम करने के लिए हैंड, पैर, लेग्स, जितने कुछ भी होते हैं ये हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स होता है, उसमें केवल एक ही टाइप के सेल होता है, यानी एक ही सेल होता है, उसी से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, सारी तरह की एक्टिविटी एक ही सेल से होता है। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन बनाए गए हैं। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है बहुत ही इंसिएंट है एंड प्रिमिटिव होता है अर्थ पे, यानी कि बहुत ही पुराना ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट्स। कह सकते हैं कि जो अर्थ पे फर्स्ट टाइम अगर कोई आया यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में तो वो प्रोकैरियोट्स ही था। जो फर्स्ट टाइम पृथ्वी पे कौन आया? प्रोकैरियोट्स। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? प्रोकैरियोट्स क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है जिसे हम माना जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है वो इंसिएंट होता है, बहुत ही पुराना और प्रिमिटिव है हमारे अर्थ के ऊपर। कह रहा है कि द नेम प्रोकैरियोट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो टर्म प्रोकैरियोट्स होता है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उसको हम ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट में होगा। एक होता है प्रो एंड दूसरे नंबर पर आता है कैरियन। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन का मतलब होता है नॉट या कर्नल। अगर हम प्रोकैरियोट्स को कंक्लूड करें तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑप्शंस ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। क्लियर है? जो प्रोकैरियोट्स टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, दो ग्रीक वर्ड मिल करके बना है। एक होता है प्रो एंड दूसरा होता है कैरियन। प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, यूकैरियोट से पहले आया प्रोकैरियोट्स। और कैरियन का मतलब होता है कर्नल या नट, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऑप्शंस ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। क्लियर होगा? एक बार मैं समराइज कर देता हूँ प्रोकैरियोट्स क्या होता है। तो प्रोकैरियोट्स क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है। ऐसा माना जाता है जो प्रोकैरियोट्स होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है, बहुत ही पुराना होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हमारे अर्थ के ऊपर पहले आए। जो प्रोकैरियोट्स टर्म्स होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अगर हम प्रोकैरियोट्स को ब्रेक करते हैं तो दो वर्ड में ब्रेक होता है, एक होता है प्रो और दूसरा होता है कैरियन। प्रो का मतलब हो जाता है बिफोर और कैरियन का मतलब हो जाता है कर्नल और नॉट, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हम आगे इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या प्रोकैरियोट्स के करैक्टरिस्टिक्स होता है। तो पर एक प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सबसे पहले कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? दिस देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज नॉट इनक्लूज इन न्यूक्लियस। यूकैरियोट जो होता है या ह्यूमन में हम बोल सकते हैं, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए और आरएनए। तो हमारा जो डीएनए और आरएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर इंक्लूज्ड होता है। यहीं पे कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए होता है
वो किसी न्यूक्लियस में इंक्लूज्ड नहीं होता है। इंस्टीड इट इज लोकेटेड इन रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स। तो जो प्रोकैरियोट्स के डीएनए होता है, या इसको हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, वो साइटोप्लाज्म में ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। तो उस टर्म को एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्लियर हो गया? न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें कोई भी ऐसा ऑर्गेनल्स नहीं होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, सच है जो गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे ऐसे ऑर्गेन हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि जो प्रोकैरियोट सेल डू नॉट हैव ऑर्गेनल्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट? पहला पॉइंट इसने बोला कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसने बोला कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें कोई भी ऐसा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता। ऑर्गेनल्स का मतलब क्या हो गया? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम्स, ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर हो गया? पॉइंट थर्ड कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स के कंपेयर में छोटा होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स के साइज होता है स्मॉलर साइज होता है। टिपिकली इसका साइज होता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लाइक आप बैक्टीरिया को देख सकते हो, उसकी साइज़ बहुत ही छोटे होते हैं। तो वो जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बैक्टीरिया को ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। सिंगल कहने का मतलब होता है एक ही डीएनए होता है और ये ऐसे होता है, ऐसे इस टर्म में, लाइक सॉरी इसको मैं फिर से बनाऊँ, ऐसे जैसे कि ये आप बोल सकते हैं, इसी पे ऐसे कर दीजिए। तो इसका जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है, वो सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। क्लियर है? देयर डीएनए यूजुअली सिंगल होता है, एक ही होता है और सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। क्लियर है? आप इसको याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे वीडियो इस पॉइंट पे अच्छा लगा। अगर कोई निगेटिव पॉइंट हो या कहीं मैंने मिस्टेक किया हो तो मुझे प्लीज़ वो भी बताइएगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए है तो या तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, या एक मेरा टेलीग्राम का चैनल है द क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर, वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं जितने भी यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ वहाँ आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इसके नोट्स के लिए। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? चलो हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोकैरियोट्स के तरफ, सॉरी यूकैरियोट्स के तरफ। तो यूकैरियोट्स क्या है, ऐसा हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। जो यूकैरियोट्स होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलता है। जो यूकैरियोट्स था वो प्रोकैरियोट्स के बाद आया था। इतना पॉइंट आप लोग देख लीजिए। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म हुज सेल हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अगर इसके पास न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर हो गया? ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्लियर हो गया? सपोज आप मान लीजिए ये हमारे पास यूकैरियोट्स का सेल हो गया। इसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड गोल्जी बॉडी मिल जाएगा, लाइसोसोम मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा। ये सब जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं ये सारे के सारे हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सपोज ये साइटोप्लाज्म हो गया तो इसी में कहीं उसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो सपोज मान लीजिए ये बीच में न्यूक्लियस हो गया तो इसके अंदर डीएनए देखने को मिलता है। क्लियर है? चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जो यूकैरियोट्स होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि द नेम यूकैरियोट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक होता है यू एंड दूसरा नंबर पे आता है कैरियन।
यू का मतलब होता है ट्रू और कैरी ऑन का मतलब होता है कर्नेल और नॉट। क्लियर है? कह रहा है कि दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम दी प्रोकैरियोट्स। ये पॉइंट मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव है कि जो यूकैरियोट्स होता है वो प्रोकैरियोट्स के बाद आया है। प्रोकैरियोट्स जो सेल होता है उसके बाद यूकैरियोट्स आया है, ठीक है। और ये जो प्रोकैरियोट्स होता है वो सिंपल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स के। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो यूकैरियोट्स होता है उसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलो नेक्स्ट ये पॉइंट हमको देखने को मिलता है कि हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जो यूकैरियोट्स होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है। देयर जेनेटिक मटेरियल इंक्लूज विद इन दी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है, सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होता है, एक दो, इसलिए बोलता है जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ये जो आपको बीच में पॉइंट साइड दिख रहा है इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और ये आपको दो ये दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो यूकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आता है, आरएनए आता है मेनली, वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट बोल रहा है। चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यही बात जो यूकैरियोट्स था, जो प्रोकैरियोट्स था उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कोई नहीं था, जबकि जो यूकैरियोट्स है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? दे कंटेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में देखने को मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम ही नहीं है एनिमल के अंदर, इसलिए वो प्लांट में मिलता है। क्यों? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है, गोल्जी बॉडी देखने को मिलता है। उसके बाद जो ये जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं इनका सारा काम अलग अलग होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। शुरू में क्या बताया हमने, जो प्रोकैरियोट्स होता है वो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। कहने का मतलब उसको एक ही सेल के अंदर सारी एक्टिविटी होती है प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं जो यूकैरियोट्स होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स लार्ज साइज का होता है। क्लियर हो गया? इसकी साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स कितना होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, वो स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोट्स क्या होता है लार्ज होता है। क्लियर होगा? अब देखते हैं इसके जो डीएनए होता है यूकैरियोट्स का उसका लीनियर होता है इस टाइप का आपको अगर यहाँ पे जाइएगा इसको हेलिक्स बोलते हैं। ये आपको जेनेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं सिंपल सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो यूकैरियोट्स होता है उसका डीएनए इस टाइप से देखने को मिलता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका सर्कुलर फॉर्म में होता है। क्लियर होगा ये पॉइंट? लीनियर डीएनए मिलता है किसमें? यूकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट यूकैरियोट्स का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम स्वयं हो गए, ह्यूमन के एनिमल जो होता है ह्यूमन ही होता है, ठीक है। एनिमल हो गया, उसके बाद प्लांट्स हो गया, फंगी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल इसको आप याद कर लीजिएगा। यूकैरियोट्स में क्या एग्जाम्पल क्या है, प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो एनिमल, प्लांट, फंगी, प्रोटिस्ट ये यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस। ओके तो अब हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमने लिख रखा है फीचर्स, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे है यूकैरियोट्स। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा फीचर नंबर फर्स्ट आ रहा है कि न्यूक्लियस। जो हमने अभी अभी पढ़ा है, जो न्यूक्लियस होता है वो हमें केवल यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में ऑब्सेंट हो जाएगा, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो केवल हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। कंटेन यूकैरियोट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एग्जांपल दिया था, गल्जी बॉडी था। क्लियर होगा? जबकि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कोई देखने को नहीं मिलता है। तीसरे नंबर पे आ रहा है साइज में क्या बताया था हमने
जो यूकैरियोट्स होता है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स में। तो कितना हो जाएगा, ये प्रोकैरियोट्स स्मॉलर साइज होता है जबकि यूकैरियोट्स होता है लार्जर साइज होता है। साइज़ की बात करें तो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर होता है प्रोकैरियोट्स, जबकि यूकैरियोट्स होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर हो गया। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी या स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होता है वो सिंपल होता है। सिंपल क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके पास ओनली एक ही सेल होता है, एक ही सेल से उसका सारा प्रोसेस, सारी एक्टिविटी चलती है। जबकि हमारे पास यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं हमारे, इसलिए हम अपने आप को कम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जो प्रोकैरियोट्स होता है वो सिंपल होता है जबकि यूकैरियोट्स क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। जो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसको हम बाइनरी फिजन भी बोल सकते हैं, जबकि यूकैरियोट्स होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे नंबर पर जेनेटिक मटेरियल्स। तो जेनेटिक मटेरियल्स मतलब डीएनए और आरएनए क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल होता है और सर्कुलर देखने को मिलता है। सिंगल होता है और सर्कुलर देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा कि यूकैरियोट्स में मल्टीपल होता है एंड लीनियर होता है, और उसी के अंदर हमारा ये न्यूक्लियस के लीनियर ऐसे होता है और सर्कुलर में आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, सर्कुलर होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स होता है प्रोकैरियोट्स में 70s देखने को मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, राइबोसोम 70s देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोट्स में 70s और 80s दोनों टाइप के देखने को मिलेगा। यहाँ पे एस का मतलब होता है सेडिवर कॉफिशिएंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो जो प्रोकैरियोट्स होता है उसके पास कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जबकि यूकैरियोट्स होता है, यूकैरियोट्स में जैसे ह्यूमन हो गए, ह्यूमन के पास कोई ऐसा क्या बोल सकते हैं, जो ह्यूमन के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो सेल वॉल होता है यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन फंगी, ऑल्गी, प्लांट्स बट नॉट इन ह्यूमन। ह्यूमन में सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है, फंगी में मिलता है जो कि काइटिन का बना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फंगी, प्रोटिस्टा, एनिमल, ह्यूमन। क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो भी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। उसके बाद आपको डेली जीके जीएस क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे साथ 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव में हम लोग जीके जीएस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। क्लियर है। अगर आपको नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का सॉल्यूशन चाहिए प्रीवियस ईयर का, उस कंडीशन में भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।